Srikal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Visionary 111. सो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे 1 मार्च टू 15 मार्च आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. सो ये वीडियो 3 पार्ट्स में होंगे और फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ. सेकंड पार्ट में हम देखेंगे आपकी क्रश की रीडिंग और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ आपकी, जिसमें करियर, बिजनेस, फाइनेंस, रिलेशनशिप, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे और आउटकम इन 15 डेज का आप क्या रिसीव करोगे. ये सब कुछ हम चेक करेंगे विद गाइडेंस एंड रेमेडीज. ओके, सो इसमें हम नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग करेंगे और जो क्रश के लिए देख रहे हैं उसकी रीडिंग करेंगे. सो जो मैरिड हैं या जो कॉन्टैक्ट में हैं, जो सिंगल्स हैं, वो ओवरऑल लाइफ की रीडिंग चेक कर सकते हैं. बिजनेस, करियर, फाइनेंस के साथ हम वहाँ रिलेशनशिप भी चेक करते हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं और गाइडेंस आप ले सकते हो कि ये महीना कैसे रहेगा रिलेशनशिप्स के लिए. सो मार्च मंथ के बारे में थोड़ी सी हम बातें करेंगे. मार्च जो है वो नंबर 3 में आता है और नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को. सो इस टाइम पे एक जुपिटर की एनर्जी रहेगी जो कि ओवरऑल लाइफ में रहेगी. सो कुछ चीज़ें एक्सपैंड होंगी. सो इस टाइम आप लोगों को कोशिश ये करना है कि आप लोगों की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रहे और गोल पे फोकस रहें. आप लोग कुछ पॉजिटिव डायरेक्शंस होने चाहिए इस मंथ में, क्योंकि ये जो मंथ है वो एक्सपेंड होने वाला मंथ है. जो भी आपकी एनर्जी रहेगी वो एक्सपेंड होगी. पॉजिटिविटी रहेगी तो पॉजिटिविटी एक्सपेंड होगी, नेगेटिविटी रहेगी तो नेगेटिविटी एक्सपेंड होगी. ठीक है, जो चीज़ें रहेंगी वो बढ़ेंगी, ज़्यादा होंगी. सो नॉलेज गेन करना, कुछ कोर्स लेना, ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान बांटना, ऐसे बहुत लोगों की एनर्जीज होंगी इस टाइम पे. और क्योंकि इस साल की जो एनर्जी है वो मार्च की एनर्जी है, नंबर 9 की एनर्जी है और 9+3 जो है वो अगेन जुपिटर की एनर्जी हो रही है ना. सो ओवरऑल जो एनर्जी होगी मार्च की वो जुपिटर की एनर्जी होगी और बहुत सारे नॉलेज गेन करने का मन करेगा, एक भूख होगी आपको सीखने की. सो ऐसी कुछ एनर्जी इस टाइम रहेगी बहुत लोगों की और एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस करें क्योंकि इस टाइम की एनर्जी एक्सपैंड होने वाली एनर्जी होगी. सो कोशिश करें कि अपनी एनर्जी को बहुत फोकस्ड और बहुत पॉजिटिव रखें. नाउ ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है? ये रीडिंग आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या फिर अपने नाम की इनिशियल के अकॉर्डिंग देखनी है. अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स अपडेट किए हैं, आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं. जिनको अपना डेट नहीं पता है वो अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख सकते हैं. ठीक है, सो मुझे लगता है कि क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 1 मार्च टू 15 मार्च आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या रिसीव करोगे आप इन 15 डेज में. सो ये रीडिंग 3 पार्ट्स में होंगे. फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं. सेकंड पार्ट में आपके क्रश की रीडिंग हम करेंगे और थर्ड पार्ट में आपकी ओवरऑल लाइफ हम कवर करेंगे. आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे इस टाइम पे, आउटकम क्या रिसीव करोगे आप, हम ये सब कुछ देखेंगे. सो स्टार्ट करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट वालों के साथ. डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम. प्लीज गाइड. वन मोर टाइम प्लीज. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं. कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे. एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. ठीक है, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 5, 2, 5, 20, 2, 4, 18. ओके, तो 222 की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है. कुछ बैलेंस वाली एनर्जी दिख रही है मुझे. ठीक है, तो ये इंसान ओवरऑल लाइफ में ये इंसान शांत दिख रहे हैं, चुप दिख रहे हैं, बहुत किसी से बातचीत नहीं करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को गार्ड करते हुए दिख रहे हैं. जहाँ पे बहुत दोस्तों के साथ मिलना जुलना ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे. सो ये इंसान सबको ही साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, किसी से बात करने का मन नहीं है, एक ऐसी एनर्जी. कुछ फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं इंसान, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे या तो ये इंसान फ्यूचर
को सिक्योर करने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जैसे अब्रॉड सेटल होना या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना फ्यूचर में, या फिर आपसे कनेक्ट करना, कुछ ऐसा जिसके बारे में किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। फीलिंग्स इनकी आपको एक ऑफ़र देना या फिर आपसे बात करना, कनेक्ट करना इमोशनली, ऐसी एनर्जी है, लेकिन ये इंसान लैकिंग कॉन्शियसनेस में है। इनको लग रहा है कि क्यों आप इनको मौका दोगे या फिर क्यों आप इनसे कनेक्ट करोगे। एक लैकिंग कॉन्शियसनेस दिख रही है, विक्टिम कॉन्शियसनेस, जैसे मुझ में कमी है, मैं नहीं हूँ ऐसा, अच्छा नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ, एक ऐसी एनर्जी। सो रोमांटिकली और इमोशनली ये कनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है फीलिंग्स में, ठीक है। और बहुत अच्छी एनर्जी है यार, मतलब इंटेंशन भी ऐसे हैं इनके जहाँ पे इनको सेकंड चांस चाहिए, और ये जो दूसरा मौका आप इनको दोगे ना, तो ये इंसान अपने आप को प्रूव करेंगे उसमें, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब इंटेंशन क्या है, क्या सोच क्या रहे हैं, ठीक है, बात तो करना है, यूनियन तो करना है, लेकिन आगे क्या करेंगे। आगे ये इंसान आपके साथ कोई स्टेबिलिटी या फिर कुछ सक्सेस या फिर अपने आप को प्रूव करना, आपके साथ खुश रहना, आपकी नज़र में अपने आप को सही साबित करना, ऐसा कुछ ये इंसान सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो फीलिंग्स में एक ऑफर देना है जो कि इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट के इनके कुछ बिहेवियर्स जिसके चलते आप इनको दूसरा मौका क्यों दोगे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने दूसरा मौका इनको दिया तो ये इंसान खुद को प्रूव करेंगे आपके नज़रों में, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी, इंटेंशन ऐसे इनके। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान, आप बहुत ज़्यादा जगलिंग वाली एक एनर्जी में इनको दिख रहे हो, जहाँ आप इनको लेके बहुत कंफ्यूज्ड होंगे अगर ये इंसान आपके पास आएंगे तो। क्यों? क्योंकि या तो आपके पास कोई दो, मतलब कोई और भी इंसान है, कोई दो इंसान के बीच आप जगल कर रहे हो, या फिर कोई दो सिचुएशन है, या फिर अपने माइंड और सोल में आप अलाइंड नहीं हैं, ठीक है। कुछ दिमाग बोलता है, दिल कुछ और बोलता है, या फिर आपका मूड स्विंग्स बहुत होता है, जो कि इस इंसान को पता है। इनको ऐसा लगता है कि आप अगर मौका दे भी दोगे तो आप नेक्स्ट डे हो सकता है कि इनको ऐसा बोलो कि मैंने बेकार आपको मौका दिया, मैंने बेकार इस रिश्ते में फिर से मैंने एफर्ट लिया, ऐसा कुछ। सो इनको लग रहा है कि आपके मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं, या फिर आप जगल कर रहे हो, ठीक है, बैलेंस नहीं है आपके अंदर। लेकिन आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे आप खुश रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं ये इंसान आपको ऑफ़र दें, आप चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएँ आप दोनों के बीच, लेकिन अब आप में और स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसा लग रहा है। मतलब सही बताऊँ तो आप कन्फ्यूज़्ड हैं एक्चुअली। जैसा ये देख रहे हैं वैसे कन्फ्यूज़्ड आप हैं। आपको नहीं पता कि इस इंसान को और मौका देना चाहिए कि नहीं। आपको कभी ऐसा लगता होगा कि ये इंसान जो है वो मेरी दुनिया है, वो मेरी खुशियाँ हैं। इनके साथ ही मैं खुश रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन सेकंड टाइम आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान अगर आएँ वापस, तो क्या इनको झेल पाऊँगी मैं फिर से, या फिर क्या इनको और झेल पाऊँगा मैं फिर से, एक ऐसी एनर्जी। सो आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, ठीक है। रियलिटी में आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हैं, ऐसा दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल है ईगो, या फिर इस इंसान ने प्रोटेक्ट नहीं किया इस रिश्ते को। जो प्रोटेक्शन इनको देना चाहिए था, वो दिया नहीं। इन्होंने सब कुछ ख़राब किया, एक ऐसी एनर्जी, या फिर इन्होंने अम एक एक होता है ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी की कि वो प्रोटेक्ट करें उस रिश्ते को, और एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नर्चर करें, ठीक है। सो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इन्होंने पूरी नहीं की। इन्होंने बहुत ईगो दिखाया, अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना चाहा, अपने हिसाब से आंसर करना, रिप्लाई करना, कॉल करना, नहीं माने तो नहीं बात करना, ऐसी ना जी। सो इसको लेके इंसान इनसिक्योर हैं कि क्या आप इनके उन बिहेवियर्स को क्या आप माफ़ करोगे, और उन सबको माफ़ करके क्या आप इनको सेकंड चांस दोगे। ये इनके लिए थोड़ा सा ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। और एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान कोई एक ऑफ़र देने के बारे में आपको सोच रहा है। इनके अंदर से एक आवाज़ आ रही है ना, इनर कॉलिंग, कि बस बात करना है, ऑफ़र देना है, कनेक्ट करना है। लेकिन फिर भी एक ऐसी आवाज़ और भी है जो कि क्या आप एक्सेप्ट करोगे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ये आपसे कनेक्ट करें, अंदर से जो आवाज़ इनकी आ रही है उनको सुने और आपसे कनेक्ट करें। अगर आपको नहीं बात करना तो आप नहीं बात करोगे, फिर जो भी आप बात, जैसे आपके बिहेवियर्स होंगे, ये उनको एक्सेप्ट करेंगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो इन पे अपने पार्टनर के साथ बातचीत होती दिख रही है। ये इंसान कुछ एफर्ट्स आपके टुवर्ड्स ले सकते हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम देखेंगे मेरे कन्या राशि के क्रश के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। मैम प्लीज़ गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे, डिवाइन प्लीज़ गाइड। 1 मार्च to 15 मार्च मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। मुझे बहुत ग्रीन कलर दिख रहा है, कंफर्मेशन।
आपके क्रश के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। यहाँ पे लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लियो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 5, 19, 16, 8, 2, 9, 4 एंड 9। सो ये इंसान कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि हो नहीं रहा है, और उसको लेके इंसान थोड़ा सा डेस्परेट है। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये इंसान ने सरेंडर नहीं किया है, ये आउटकम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे ना जी। सो थोड़े से ये इंसान इसको लेकर उसे उलझेंगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। चाहते क्या है इंसान, एक रिश्ता चाहते हैं आपसे, कनेक्शन चाहते हैं आपसे, प्रपोज करना चाहते हैं आपको, ऐसी एनर्जी। लेकिन ये इंसान पैशनेट दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। सो ये ऐसा रिश्ता बनेगा जो कि ऑन एंड ऑफ होगा बहुत ज़्यादा इसमें, ऐसी एनर्जी। लेकिन ये कनेक्ट करना चाहते हैं बहुत पैशनेटली आपसे, ऐसी एनर्जी। खुशियाँ चाहते हैं आपसे, ये आपसे प्रेजेंट में जीना चाहते हैं आपके साथ, ये फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, ये प्रेजेंट में जीना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है इनको ऑब्स्टिकल ये लग रहा है ना कि ये पॉसिबल ही नहीं है आपके साथ कुछ कनेक्शन स्टार्ट होना। या तो ये ऐसा कनेक्शन है जिसमें कि प्रपोज वगैरह नहीं हुआ है और लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं आप लोगों के, जहाँ बात बीच बीच में बंद हो जाती है। लेकिन फिर भी ये इंसान चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट करना, लेकिन इनको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, ओके, क्योंकि ये एक ऑन एंड ऑफ रिश्ता ऑलरेडी है। इसलिए सो इस टाइम पे अगर बातचीत होती है तो बंद हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ये प्रपोज करना चाहते तो हैं लेकिन ये वेट करेंगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। सो मुझे ये ऐसा कनेक्शन दिख रहा है जहाँ पे आपकी बातचीत होती है इस इंसान से, और लड़ाई झगड़े भी होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, और बातें बंद भी होती है, सेपरेशन भी होता है। भले प्रपोज नहीं हुआ है लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपकी हो रही हैं जो एक नॉर्मल कनेक्शन में होता है, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। या फिर इस टाइम ये इंसान जो है ना, हाँ मुझे यही दिख रहा है कि ये वेट करेंगे कि आप कुछ एफर्ट लो या फिर आप कुछ बात करो, बात बढ़ाओ, ऐसी कुछ एनर्जी, ठीक है। आपकी एनर्जी थोड़ी सी कंफ्यूज रहेगी। आप इस टाइम पे जगल करोगे आप माइंड और सोल के बीच कि क्या करें, बात करें, नहीं करें, चुप रहें, एक ऐसी एनर्जी। सो इस टाइम आपकी इंटेंशन ऐसे रहेगी जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ऑब्स्टिकल क्या होंगे कि आप भी वेट कर रहे हैं, आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि पूरा नहीं हो रहा है। सो आप जस्टिस चाह रहे हो, ठीक है। जस्टिस में भी आपने इनसे कुछ मांगा है जो कि आपको नहीं मिल रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मिलेगा भी नहीं। वो जस्टिस का मतलब आपने इनसे कुछ मांगा है और आपको नहीं मिला है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो मिलेगा भी नहीं। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। इस टाइम आप थोड़े से अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, सेल्फ हीलिंग में, सेल्फ केयर में, मेडिटेशन में, भक्ति में, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। आप इनसे कनेक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा फंस गए यार, कहाँ फंस गए, कैसी एनर्जी, निकलने का रास्ता आपको नहीं मिलेगा, एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है मुझे, ठीक है, स्प्रेड की। सो प्रपोज ये इंसान करते नहीं दिख रहे हैं, ये वेट करते दिख रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि इस टाइम आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है मेरे कन्या राशि वालों के लिए। प्लीज गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 1 मार्च टू 15 मार्च। उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ, क्या होंगे ऑब्स्टिकल्स और क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे कन्या राशि वाले इन 15 डेज का। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस टाइम कन्या राशि वाले ओवरऑल लाइफ में थोड़ा सा हार्मनी में रहेंगे, शांत रहेंगे, अपने आप में रहेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो योगा, मेडिटेशन वगैरह करते हुए दिख रहे हैं, कुछ भक्ति में दिख रहे हैं, कुछ लोग शांत रहना चाहते हैं, शांति के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर आप लैकिंग मेंटालिटी में थे ना, मतलब चीज़ें हमेशा आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे में कुछ कमी है ऐसा, या फिर अधूरापन, इनकम्प्लीटनेस, तो आप उसको कंप्लीट करना चाहते हैं विद इन योर सेल्फ, है ना। सो इसके लिए आप कुछ करते हुए दिख रहे हैं। मेडिटेशन हो सकता है, कुछ इनर वर्क हो सकता है, कुछ ना कुछ आप इस टाइम ट्राई करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, अपने मन की शांति के लिए, अपने आप को कंप्लीट फील करवाने के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, अगर करियर में आप बहुत जगल कर रहे हो या फिर काम बहुत सही नहीं हो रहा है, जो पोटेंशियल आपका है, आपको लग रहा है कि वो
वहाँ तक आप नहीं पहुँच रहे हो। सो मुझे यहाँ पे पितृ दोष दिख रहा है कुछ लोगों का, जहाँ पे चीज़ें सही होते होते ख़राब हो जाती हैं, अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते नहीं मिलती है। ऐसी कुछ एनर्जी। अगर आपको रेगुलरली फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, काम सही नहीं हो रहा है, ऐसी एनर्जीज बार बार अगर आप फेस कर रहे हैं, तो मुझे पितृदोष दिख रहा है कुछ यहाँ पे आपके पितृदोष, जो कि आपके करियर को हार्म कर रही है। ठीक है, सो कैसे इसको रिलीज़ करना है आपको, कुछ ना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं आप पूर्णिमा में, न्यू मून में। ठीक है, प्रिपेयर करके उसको गरीबों को दान दें और क्लेम करें कि वो जो पुण्य काम आप कर रहे हो वो आपके पितरों को जाए, आपके एंसेस्टर्स को, ताकि अगर आपके एंसेस्टर्स कहीं फंसे हैं तो वो वहाँ से निकल सके। जब वहाँ से वो निकलेंगे तो वो ब्लेसिंग्स आपके लिए काम आएंगी। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आप काम को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। एक्सपेक्ट बहुत कर रहे हो आप, लेकिन आप गेन नहीं कर रहे हो, आप रिसीव नहीं कर रहे हो। बहुत कुछ आप चाह रहे हो, वो हो नहीं रहा है। जो डिज़ायर्स आपके आपके फाइनेंसेस को लेके हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। सो इसको लेके आप थोड़े से यहाँ पे परेशान हैं कि कहाँ कमी हो रही है। बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो आप, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहाँ कमी कर रहे हो, क्योंकि जो आप चाह रहे हो वहाँ तक आप पहुँच नहीं पा रहे हो। ठीक है, ऐसी ना जी। सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम जॉब लग सकती है आपको। ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं तो कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है इस टाइम पे, या फिर कोई प्रमोशन मिल सकता है, या फिर एप्रिसिएशन मिल सकता है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर आप बिजनेस करते हैं, इस टाइम थोड़े से अप डाउन हो सकते हैं चीज़ें, उसको बैलेंस करने के लिए आपको कुछ करना होगा इस टाइम। ठीक है, थोड़े से अप डाउन, प्रॉफिट लॉस ऐसा हो सकता है, जिसको आप बैलेंस करोगे, और नहीं करोगे तो करना चाहिए। अब आप, मुझे लग रहा है कि यही नहीं समझ पा रहे हो आप कि इतना एफर्ट लगाने के बाद भी ये चीज़ें बैलेंस क्यों नहीं हो रही है, प्रॉफिट में चीज़ें क्यों नहीं जा रही है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस क्यों हो रहा है, आप नहीं समझ पाओगे। और यही चीज़ आपके सही कर सकते हो आप। ये जो एंसेस्टर्स की जो मे बी कर्स है, पितृदोष जिसे हम कहते हैं, सो उसको आप सही कर सकते हैं ऐसे अच्छे कामों को करके। ऐसे कुछ पुण्य करें और उसको क्लेम करें अपने एंसेस्टर्स के लिए। ठीक है, इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम बिल्कुल भी इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ मुझे कुछ इम्पल्सिव डिसीजन दिख रहे हैं, या तो आप अति में इन्वेस्टमेंट करोगे जो कि आपको आगे जाके थोड़ा सा लॉस उठाने पड़ सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होके इन्वेस्ट कर रहे हो आप। मतलब कैसे बताऊँ, लाइक इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हो आप, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जा रहे हो आप। ठीक है, मतलब यहाँ वहाँ सब जगह इन्वेस्ट करना। तो थोड़ा सा इस टाइम आपको बैलेंस करना होगा अपनी एनर्जीज़ को। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो बहुत क्रिएटिवली आप इस टाइम पे पढ़ाई करोगे, और मुझे सक्सेस होते हुए दिख रहे हैं आप। ठीक है, बहुत क्रिएटिवली आप पढ़ाई करोगे, मतलब बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स को आप फॉलो करेंगे जिससे कि आपको कम मेहनत में ज़्यादा आप स्टडी कर पाओ। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए करियर फाइनेंस में? थोड़ी सी पुरानी टेक्निक्स जो है ना उसको फॉलो करें, और अपनी इनर वॉइस को सुने। ठीक है, आपके इंट्यूशंस जो गाइड करती है आपको, उसको सुने। ओके, रिलेशनशिप में यहाँ मुझे हार्ट चक्र किसी का ब्लॉक दिख रहा है। जो लोग गिविंग रिलेशनशिप, मतलब गिविंग कॉन्शियसनेस में नहीं है अभी। ठीक है, देखिए ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप वेट कर रहे हो, आप देना नहीं चाहते हो, आप लेना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। सो ये जो एनर्जी है ना, गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी, या फिर गिविंग और टेकिंग वाली एनर्जी, ये इक्वल करना होता है ना, मतलब गिविंग और रिसीविंग। अगर आप गिविंग और रिसीविंग में नहीं हैं तो कम से कम आप एनर्जेटिकली करें वो काम। मतलब अगर आप अपने पर्सन से मिलना, या उनसे फिज़िकली अगर आप उनसे बात करना ऐसा नहीं है, कांटेक्ट करना नहीं है, तो आप एनर्जेटिकली गिविंग एनर्जी में ही आपको रहना होगा। मतलब उनके लिए हमेशा आपको अच्छा सोचना होगा, लव वाइब्रेशन सेंड करना होगा, उनके लिए हमेशा दिल में अच्छे थॉट्स रखने होंगे, ताकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक ना हो। ठीक है, होता क्या है, जब आप किसी के बारे में बहुत बुरा सोचते हो तो आप अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर लेते हो। सो ये आपको नहीं करना। अगर आप ये कर रहे हैं तो रिलीज़ करें इसको। सिंगल्स अगर आप हैं तो इस टाइम पे कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसे आ सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इनके साथ हो सकता है आपका। इनकी राशि जो है वो तुला हो सकती है। ठीक है, क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये इंसान थोड़े से इस टाइम जगल करते दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि आपको प्रपोज करना चाहिए या नहीं। नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो मुझे यहाँ पे चीज़ें सही होते दिख रही हैं, या फिर खुशियाँ दिख रही हैं, या फिर अपने ऊपर आप फोकस करोगे और अपनी एनर्जीज को चेंज करके
अपने रिलेशन को आप हील करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर कॉन्टैक्ट में आप हैं तो बहुत बर्डन फील होगा इस टाइम पे, बहुत एग्जॉक्शन फील होगा, जहाँ लगेगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही है रिश्ते की। एक ऐसी फीलिंग्स होगी, थोड़े एग्जॉस्ट होंगे आप इस टाइम पे, ठीक है। मैरिड अगर आप हैं तो इस टाइम ऐसा लगेगा जैसे कि अकेले आप ही कर रहे हो, अब अकेले आप ही एफर्ट्स लगा रहे हो, ऐसी एनर्जी। तो फिर भी आप एक ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ आपको लगेगा नहीं, मुझे एफर्ट लगाना चाहिए और ज़्यादा एफर्ट्स के साथ जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको सही करना चाहिए, एक ऐसी एनर्जी। गाइडेंस क्या आप लोगों के लिए? फ्रेंडशिप कीजिए, अपनी एनर्जीज को चेंज कीजिए, कुछ नयापन लेके आइए अपनी रिलेशनशिप में, ताकि वो जो स्टक एनर्जी है ना वो हील हो सके या फिर वो रिलीज़ हो सके, ठीक है। हेल्थ, यहाँ पे अपने बॉडी के फायर एलिमेंट्स को इस टाइम थोड़ा सा आपको बैलेंस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम मुझे ये दिख रही है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल दिख रहा है कुछ लोगों का बॉडी हीट होने के कारण, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे एसिडिटी दिख रही है बहुत ज़्यादा, इनडाइजेस्टिव प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, जहाँ पे डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है आपको। कॉन्स्टिपेशन भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। इस टाइम पे पानी ज़्यादा पिए, अपनी बॉडी के फायर एलिमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, यहाँ राहु की एनर्जी है। सो इस मंथ ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट डे ही हॉस्पिटल चल जाइएगा आप और अपने रेगुलर चेकअप्स करवा लीजिएगा, जैसे ब्लड टेस्ट हुआ, यू नो, जो रेगुलर चेकअप्स हम करवाते हैं उसके लिए चल जाइए। राहु की एनर्जी है, इसका मतलब चोट लगना, दुर्घटना होना, हॉस्पिटल केसेस होना, बिना मतलब कि आपके हॉस्पिटल केसेस हो सकते हैं इस टाइम पे। इसलिए इसको टालने के लिए बिना मतलब के हॉस्पिटल चल जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है तभी भी चल जाइए, रेगुलर चेकअप्स करवा के वहाँ से मेडिसिन ले लीजिएगा। बस वहाँ पे आपको 3, 4, 5, 6 घंटे स्पेंड करने हैं, वहाँ बैठ जाइए, गप्पे मारिए अपने फ्रेंड से, और वहाँ के कैंटीन में खाना खा के वो दिन वहाँ स्पेंड करके आपको घर आ जाना है, ताकि आप इस चीज़ को काट सको, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल केसेस दिख रहे हैं जो कि हो सकते हैं इस टाइम पे, चोट लगना, दुर्घटना होना, हॉस्पिटल पहुँचना, मतलब वो आप फीवर होके भी पहुँच सकते हो, हाई फीवर होके, या फिर चोट लग के भी आप पहुँच सकते हो, ठीक है। सो वो नहीं हो, इसलिए इसको टालने के लिए आपको पहले से ही ये जो मैं बता रही हूँ ये एक रेमेडी है जिसको करके आप इसको काट सकते हो, ठीक है। सो बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत कीजिएगा, और नेक्स्ट डे इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट डे हॉस्पिटल चल जाइए और कुछ भी चेकअप वगैरह करा के बिल वहाँ का निकालना है आपको, वहाँ खाना खाना है, वहाँ टाइम स्पेंड करना है और वापस आ जाना है, ठीक है। हाँ, ओके। ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे इस टाइम पे? कुछ इम्पेशेंट एनर्जी इस टाइम ऑब्स्टिकल हो सकती है आपके लिए। सो अगर आप बहुत इम्पेशेंट हैं कुछ किसी कंप्लीशन को लेके, कोई गोल है आपका, उसको लेके अगर आप बहुत इम्पेशेंट है कि कब पूरा होगा, कब कैसे क्या होगा, इसको लेके बहुत इम्पेशेंट हो रहे, तो वो ऑब्स्टिकल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा ना जैसे बहुत स्लो हो रही चीज़ें और आपको फास्ट चाहिए, और फास्ट नहीं हो रहा जिसके चलते आप परेशान होंगे। सो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो होने की ज़रूरत है, थोड़ा इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचने की ज़रूरत है, ठीक है। पेशेंस में आने की ज़रूरत है यहाँ पे थोड़ा सा। ओके, क्या बात है, यहाँ स्पीड एक ग्रोथ दिख रहा है मुझे, एक स्पीड एक ग्रोथ, और चीज़ें बेटर होती दिख रही है मुझे। सो अगर आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि कहीं स्टक हैं आप, वो रिलेशनशिप हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, करियर हो सकता है आपका, आप स्टक फीलिंग आपको हो रही थी अगर, तो वहाँ एक स्पीड आप देखोगे। स्पीड नहीं भी तो चीज़ें मूवमेंट में आएगी, बहुत रुकी सी चीज़ अगर थी तो वो मूवमेंट में आएंगी और चीज़ें आपको बेटर होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे आउटकम इस 15 डेज़ का थोड़ा सा स्पीड हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, सक्सेस हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी से ट्रैवल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हीलिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो कुछ ऐसी चीज़ें जो बंद पड़ी हुई थी, बंद पड़ी थी का मतलब ये है कि बिल्कुल स्टक थी, वो चीज़ें अभी यहाँ पे खुल सकती हैं, स्टार्ट हो सकती हैं, मूवमेंट में आ सकती हैं, ठीक है। सो हम गाइडेंस देखेंगे, डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय वर्गो, वन मोर टाइम प्लीज। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस की एनर्जी यहाँ पे है। शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। जो भी आपके पास हैं उसको शेयर करें, बहुत ग्रेसफुली शेयर करें, मत सोचे कि मेरे पास कैसे आएगा। देखिए, जो दानी होता है ना उसको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, जो दानी होता है ना उसको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको भगवान देख लेते हैं, ईश्वर देख लेते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ आपके पास है उसको शेयर कीजिए लोगों के साथ, हाँ।
कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप शेयर कर सकते हो। मे बी आप बहुत केयरिंग हैं तो केयर कीजिए आपके आसपास के लोगों को। मे बी आप बहुत नॉलेजेबल हैं, नॉलेज शेयर कीजिए लोगों के साथ। अगर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल हैं तो अपने दान दक्षिणा धर्म कर्म ये सब कीजिए, ठीक है, चैरिटी वगैरह ये सब कीजिए। कुछ नहीं है अगर आपके अंदर, मतलब आपको लगता है कि नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है, सो ब्लड डोनेट कीजिए, ठीक है, बहुत ग्रेसफुली कीजिए, खुशी खुशी कीजिए। वाओ, सोल फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे है। डिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंसिंग रिलेशनशिप, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। यहाँ ये बोला जा रहा है ना कि आपको अगर अधूरापन फील होता है ना, कि अधूरा अधूरा सा, इनकम्प्लीटनेस, सो आपके अंदर जब तक आप फुलफिलमेंट फील नहीं करोगे तब तक आपके आउटर वर्ल्ड में वो बैलेंस नहीं आएगा। सो आप अपनी एनर्जीज को यहाँ बैलेंस करें, ठीक है। फेजेस एंड साइकिल्स जो भी हो रहे हैं वो एक कार्मिक लूप दिख रहा है मुझे आपके लिए, या फिर ये कुछ एंसेस्टर्स का कुछ कर्स वगैरह है, ठीक है, पितृदोष जिसे हम कहते हैं। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर वर्गो। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और ब्लेस यू ऑल।